Students, today I am going to explain class first English literature and lesson is 6 Adventure Park. This Adventure Park is a story where everything is free for children, and you also like to live free and got everything on free and cost and without any foundation. Foundation mean like if your parents is bringing some chocolates, they always say that divide the chocolate between your brother and sister like this, and you don't want to do such thing. You always enjoy that chocolates alonely, but it is not good thing. And this is also that you should respect your neighbors, parents, everyone who is senior than you. Then writer make a story, and that story is about four children. Four children live in a small town with their families. There was four children who were living in a small town with their families. Their names were Molly, Monty, Gillu, and Mithu. These were his name, and the four children were friends, and all four were friends. They played and also went to school together. They were two fast friends that they always played together and always went together to school. They were very naughty. they were very naughty, मतलब वे बहुत शरारती थे. And they teased their neighbors and made fun of them. मीनिंग टीज मतलब चिढ़ाना, परेशान करना. वे अपने पड़ोसियों को चिढ़ाते थे. इवन मेड फन ऑफ, उनका मजाक भी उड़ाते थे. देयर नेबर्स कंप्लेन टू देयर पेरेंट्स हु स्कोल्डेड देम. उसके नेबर्स पड़ोसी उनके माता पिता से कंप्लेन किए. हु स्कोल्डेड देम मतलब हु रिब्यूक्ड देम, उन्हें डांटे फटकारे. एंड आस्क्ड देम टू बिहेव, और उन्हें कहे कि आप अच्छे से बिहेव करो, व्यवहार करो. पेरेंट्स कहे उन नाटी चिल्ड्रन को कि आप अपने नेबर से अच्छे से बिहेव करो. हाउएवर फिर भी चिल्ड्रन नेवर लिसन टू देयर पेरेंट्स. इतना के बावजूद पेरेंट्स की बात को बच्चों ने नहीं सुना. एंग्री विद देयर बैड बिहेवियर, द नेबर्स एंड द चिल्ड्रंस पेरेंट्स डिसाइडेड टू टीच देम ए लेसन. अब देखिए बच्चों, बच्चे तो गलती करते ही करते हैं, सुधारते हैं माँ बाप, आपके पास पड़ोस. तो ऐसे में उनके व्यवहार से गुस्से होकर के पड़ोसी और उनके माता पिता, बच्चों के माता पिता ने उन्हें एक शिक्षा देने की कोशिश की. पाठ मतलब लेसन मतलब पाठ या शिक्षा देने की कोशिश की. कैसे? दे सेट अप एन एडवेंचर पार्क ऑन नियर बाय आइसलैंड. पास ही के आइसलैंड में वो एक एडवेंचर पार्क मतलब अद्भुत पार्क, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर. एक एडवेंचर पार्क आइसलैंड के पास बना है. देन सम नेबर सेट इन द पार्क वेयर फोर चिल्ड्रन प्लेड एंड स्पोक लाउडली अबाउट द एडवेंचर पार्क. और उसमें से कुछ पड़ोसी उसी एडवेंचर पार्क में बैठ गए जहाँ वे चारों बच्चे अपना खेलते थे और ज़ोर ज़ोर से एडवेंचर पार्क के बारे में चिल्लाते थे. वन नेबर सेड, एक पड़ोसी कहा, द एडवेंचर पार्क इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इतना सुंदर एडवेंचर पार्क कि क्या कहा जाए. देयर चिल्ड्रन कैन ईट कैंडीज, चॉकलेट्स, फ्रूट्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ा एंड ए लॉट ऑफ अदर थिंग. और कहा कि मतलब वहाँ पे बच्चे कैंडीज, चॉकलेट्स, फ्रूट्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ा और बहुत सारी चीज़ों को खा सकते हैं. दे कैन आल्सो डू वेरियस फन एक्टिविटीज़ एंड प्ले वेरियस गेम्स. और वहाँ पे तरह तरह की विभिन्न प्रकार के हंसी खेल के क्रियाकलाप हैं और विभिन्न प्रकार के गेम हैं जो खेल सकते हैं. एवरीथिंग इज़ फ्री ऑन कास्ट, और सब कुछ फ्री है. अनदर सेड, एंड द नेबर सेड, दूसरा पड़ोसी का है, एस बट नॉट मैनी पीपल लिव ऑन दैट आइसलैंड. लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ नहीं रहते हैं उस आइसलैंड में. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव एट सच ए प्लेस. और उस स्थान पर रहना काफ़ी कठिन है. द चिल्ड्रन हर्ड देयर नेबर्स. चिल्ड्रन उन पड़ोसियों की बात को सुने. दे वेंट होम, वे घर गए. एंड आस्क्ड देम देयर पेरेंट्स इफ दे कुड लिव ऑन
द आइसलैंड, और अपने पेरेंट्स से कहे कि वहाँ आइसलैंड पर अपना निवास स्थान बनाओ. यू शुड लिव ऑन द आइसलैंड बिकॉज वी विल गेट एवरी काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ फ्री एंड कॉस्ट एंड वी विल टेक एन्जॉय. हाउएवर देयर पेरेंट्स सेड, फिर भी उनके पेरेंट्स कहे, वी आर नॉट एबल टू लिव ऑन द आइसलैंड एज इट हैज़ नो कम्युनिटी. और हम पेरेंट्स कहे कि हम वहाँ रहने के काबिल नहीं, वी कांट लिव देयर, हम वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं, समुदाय नहीं, पड़ोसी नहीं है. द चिल्ड्रन आस्क देयर पेरेंट्स टू इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी. और चिल्ड्रन बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से कम्युनिटी, समुदाय के महत्व के बारे में पूछे कि इसका महत्व क्या है. व्हाट इज़ नीड ऑफ कम्युनिटी इन द सोसाइटी फॉर लिविंग देयर. समुदाय की क्या आवश्यकता है. तो देयर पेरेंट्स एक्सप्लेन दैट पीपल मस्ट लिव इन कम्युनिटी. लोगों को समुदाय के साथ रहना चाहिए. एज कम्युनिटी हेल्प्स इन टाइम्स ऑफ नीड, जैसा कि ज़रूरत के समय समुदाय आपकी मदद करता है, पड़ोसी आपकी मदद करते हैं. द चिल्ड्रेन डिड नॉट एग्री विद देयर पेरेंट्स. बच्चे पेरेंट्स के साथ एग्री नहीं थे. एंड रैन अवे फ्रॉम दी होम्स टू दी होम टू लिव ऑन आइसलैंड. और माँ बाप के बिना पूछे ही, बिना इजाज़त के ही वो आइसलैंड पर रहने के लिए चले गए. दे वेयर वेरी एक्साइटेड ऑन रीचिंग आइसलैंड. और आइसलैंड पहुँचने पर वे काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी उत्साहित थे. फर्स्ट दे एट टू देयर हार्ट्स कंटेंट. पहले जी भर के संतोष होने तक पूरा खाए. आफ्टर दैट दे स्टार्टेड प्लेइंग इन द एडवेंचर पार्क. और इसके बाद एडवेंचर पार्क में खेलना शुरू किए. दे वेर एक्सट्रीमली हैप्पी दैट देयर वॉज नो बडी टू स्टॉप देम. अब देखिए, आप लोग भी एहसास करते होंगे, वह बहुत प्रसन्न थे, जैसा कि वहाँ कोई रोकने वाला उन्हें नहीं था. जब आप खेलते हैं तो आपका मन कहता है हमें कोई रोकने वाला न रहे, और अगर कोई रोकने के लिए आ गया तो आपको बुरा लगता है. दे वॉन्टेड टू लिव ऑन द आइसलैंड फॉर एवर. वे आइसलैंड पर हमेशा के लिए रुकना चाहते थे. सोन दे गॉट टायर्ड. अब शीघ्र ही वे थक भी गए. एंड स्लेप्ड ऑन द ग्रास इन द पार्क. और घास पर, पार्क की घास में सो गए. व्हेन दे वेकअप, जब वे जगे, इट वाज डार्क. अब अंधेरा हो चुका था. दे गॉट स्केयर्ड. और वे भयभीत हो गए. स्केयर्ड मतलब भयभीत होना. स्टार्टेड क्राइंग. और चिल्लाना शुरू किए. दे वॉन्टेड टू गो बैक होम. वे घर जाना चाहते थे. हाउएवर नन ऑफ देम रिमेंबर्ड द वे बैक. और लेकिन अब शाम के समय अंधेरे में किसी को घर की याद नहीं थी. रास्ता किस प्रकार से जाएगा, किस रास्ते से घर हम पहुँचेंगे. सडनली टू मैन केम नियर द चिल्ड्रंस. अचानक दो व्यक्ति उनके नज़दीक आए. एट फर्स्ट दे गॉट स्केयर्ड. सबसे पहले तो डर गए. देन दे रियलाइज, तब एहसास किया, दैट द टू मेन वेयर देयर नेबर्स. अब देखिए, अब एहसास किए कि वो दोनों तो उसके पड़ोसी ही हैं. दे रिक्वेस्टेड द नेबर्स टू टेक देम होम. अब देखिए, जिस पड़ोसी को चिढ़ाते थे उसी पड़ोसी से मदद मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें घर ले चलिए. बट द नेबर रिफ्यूज्ड. अब नेबर क्या किए, मना कर दिए. दे टोल्ड द चिल्ड्रन दैट इफ दे टुक देम होम दे वुड अगेन मेक फन ऑफ देम. वे कहे कि अगर आप लोगों को हम घर ले जाएंगे तो फिर आप मेरा मजाक उड़ाएंगे. द चिल्ड्रन प्रॉमिस नॉट टू डू अगेन. अब चूँकि भयभीत थे बच्चे, डर रहे थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था और एक पड़ोस के होने की ज़रूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, इस बात को रियलाइज़ भी कर रहे थे. इसलिए उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे. द नेबर्स देन टुक देम होम. तब पड़ोसी उन्हें घर ले गए. देयर पेरेंट्स वेयर हैप्पी टू सी देम. उन पड़ोसी उनको देखकर प्रसन्न थे. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन के बाद से द फोर चिल्ड्रन रिस्पेक्टेड देयर नेबर्स. चारों बच्चे अपने पड़ोसियों को रिस्पेक्ट देते थे. एंड हेल्प देम इन टाइम ऑफ नीड. और ज़रूरत के समय उनकी मदद करते थे. डियर स्टूडेंट्स, इसको आप पढ़िएगा, दोहराइएगा. If you have any difficult word, you can send me, and if you have any problem, you can ask me. And second thing, if you are share my video and please subscribe my channel. Thank you.